वेलकम टू एजुकेयर इंग्लिश स्कूल एंड एजुकेट ट्यूटोरियल। बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस का सेक्टर है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। इफ़ मेजर्स ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर्स इज़ 30, पहला जो 30 डिग्री, दूसरा 210 और तीसरा 3 राइट एंगल। बोल रहा है कि इसका जो सेक्टर का जो एंगल है, मेजर एंगल है, वो कितना है 30 डिग्री। पहला सवाल सॉल्व करना है। दूसरा जो सॉल्व करना है 210 है। तीसरा जो करना है ये 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल मतलब 90 90 90 3 बार, मतलब 279, 3 से 27, 270 डिग्री। फिर बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस। बोला हर केस में, पहले दूसरे तीसरे में, उसमें क्या निकालना, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आपको सिर्फ जो दिया हुआ है इसके अंदर डेटा में, सोल्यूशन में, r इज इक्वल टू दिया हुआ है पहला 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सॉल्व करेंगे तो पहले के लिए जो थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है थीटा, 30 डिग्री। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ ये 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, जो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हमें कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा आपको पहले कितना इस्तेमाल करना है, 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें कोई इंडिकेट नहीं किया है कि 3.14 लेना है कि 22/7 लेना है। हम यहाँ पे 22/7 लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पाई की जगह पे मैंने रखा 22/7 इंटू आर की जगह पे हमने रेडियस जो इस्तेमाल किया है वो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। ये सिर्फ इतना सिंपल सा है। अब a इज इक्वल टू, अगर आप देखें ध्यान से, अब इसको हमको छोटा करना है। तो देखो यहाँ 7 नीचे डिवाइड कर रहा है 22 के साथ में, 7 के साथ में भी और 7 के साथ में भी। तो ये 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऊपर 0 एक नीचे 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। ये करने आपको सीखना चाहिए। अगर आपको ये करने आ गया तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 का टेबल 36 में देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब 12 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 36। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ ऊपर सिर्फ बचा आपके पास 22 इंटू 7 अपॉन नीचे बचा 12। ठीक, फिर इसके बाद आप इसको भी छोटा कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 11 ज़ा 22, तो 11 बचा है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 का, तो 11। अब कितना बचा आपके पास, 11 7 ज़ा 77 अपॉन 6। अब 6 से हमको डिवाइड करना है किस में, 77 में। तो 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 ज़ा 1, तो 7 उतारेगा। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 6 का टेबल 5 में नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। 6 8 ज़ा 48, 0 में से 8 गया 2 आएगा, यहाँ 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 6 3 ज़ा 18। अब ये बार बार आता रहेगा, इसलिए हमारा आंसर इसके पहले क्वेश्चन का क्या है, a इज इक्वल टू 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा बात करते हैं, दूसरे के लिए दूसरा क्वेश्चन में आपको मैंने बोला था कि जो थीटा की वैल्यू इस्तेमाल करनी है वो कितनी इस्तेमाल करनी है, 210 डिग्री। तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला बनेगा,
एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर 210 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। फिर से 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 से कैंसिल होगा। 3 7 ज़ा 21, 3 12 ज़ा 36। तो आपके पास क्या बचा, 7 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 12। फिर यहाँ पे हम 2 6 ज़ा 12, 2 11 ज़ा 22। तो आपके पास आया कितना, 7 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 6। यहाँ आ गया 11 7 ज़ा 77, यहाँ 7 आया अपॉन 6। फिर इसी को सॉल्व करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 4 आया, 7 7 ज़ा 49, 49 और 4 कितना है 53 अपॉन 6। अब इसको भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कैसे करना है। 6 से डिवाइड करेंगे 5 39। अब 6 का टेबल 53 में कितनी बार जाएगा, 6 8 ज़ा 48, 13 में से यहाँ पे 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, 4 में 4 गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे 6 9 ज़ा 54, फिर 9 में से 4 गया 5, कैंसिल। यहाँ पे अब पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 देंगे तो 6 8 ज़ा 48, फिर 2 आएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 6 3 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा। फिर ऐसा बार बार 3 3 आता रहेगा। इसलिए इसका जो आंसर आया एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला आंसर आया वो आया 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड का आंसर आ गया। तो इसको थीटा इज इक्वल टू 270 लेना है, क्योंकि 3 राइट एंगल बोला है। तो 270 9 3 27। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू थीटा की जगह पर 270 रखेंगे अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पे 7 इंटू 7 दो बार, तो 7 से एक 7 कैंसिल। तो यहाँ पे 0 से एक 0 कैंसिल। 3 के टेबल में 3 9 ज़ा 27 होता है और 3 12 ज़ा ये हो जाता है। तो ए की जगह पे क्या आया आपका 9 इंटू 22 इंटू 7 और नीचे बचा आपके पास 12। अगर देखें तो यहाँ 3 3 ज़ा 9 भी होता है, 3 4 ज़ा 12 भी होता है। तो ए इज़ इक्वल टू आया 3 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 4। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22। तो ए इज़ इक्वल टू आया 3 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 2। तो ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे 11 7 ज़ा 3 इंटू 11 7 ज़ा 77 अपॉन 2। ए इज़ इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, 2 7 3 ज़ा 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23 अपॉन 2। अब इसको भी हम 2 से 231 को डिवाइड कर दे। 2 1 ज़ा 2, 3 आएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 आया, 2 5 ज़ा 10, 1 आया, यहाँ पॉइंट बढ़ा के यहाँ 0 लगाओ, 2 5 ज़ा 10। तो आपका कितना आया ए इज़ इक्वल टू 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरे पार्ट का फाइनल आंसर आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।